हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहम्मद ज़ायद। आज का हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन। बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों में किडनी स्टोन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अल्ट्रासाउंड की ज़्यादातर रिपोर्ट्स में मैं देख रहा हूँ कि किडनी स्टोन बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर हो रहा है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा और इसके कॉजेज़ के बारे में बताऊंगा कि किस वजह से किडनी स्टोन बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर हो रहे हैं और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इनमें क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, एहतियात कर सकते हैं और अपने आप को इस प्रॉब्लम से पूरी तरीके से महफूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, किडनी स्टोन। सबसे पहले हम इसके टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ऑक्सलेट। ऑक्सलेट में दो टाइप हैं, आपका कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट। और ये स्टोन बहुत ज़्यादा कॉमन है। 80% जो स्टोन बनते हैं वो ऑक्सलेट के बनते हैं लोगों के अंदर। और इसकी क्या क्या वजह हैं जिसकी वजह से ये ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा बन रहा है। इसमें सबसे पहला है, कम पानी पीने से ये स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हाई ऑक्सलेट फूड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक करते हैं तो उनमें भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनके अंदर ऑक्सलेट के स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसके अंदर विटामिन डी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यूरिक एसिड स्टोन बनने के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, इसमें सबसे पहले अगर किसी का यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उनमें ये एक ख़ास वजह बनता है यूरिक एसिड स्टोन है। डिहाइड्रेशन, अगर किसी की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की कमी है तो उनके अंदर भी यूरिक एसिड के स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यूरिन का पीएच लेवल एसिडिक हो गया है तो उनमें भी यूरिक एसिड के स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड नंबर पे आता है स्टोवाइट स्टोन। इसको इन्फेक्शियस स्टोन के नाम से भी मेडिकल टर्म्स में लोग जानते हैं क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। आता है सिस्टीन स्टोन। ये बहुत ज़्यादा अपने इंडिया में रेयर है। हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इस किडनी स्टोन में क्या क्या अलामात ज़ाहिर होंगी और पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स ज़ाहिर होंगे। सबसे पहले इसमें जो होता है वो किडनी स्टोन, ज़ाहिर सी बात है बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। तो इसमें किडनी स्टोन में पेन होता है और पेन इतना सीवियर होता है कि पेशेंट बिल्कुल तड़पता है और बर्दाश्त के बाहर होता है। और ये पेन फ्लैंक रीजन में होता है जो पेन रिफर्ड करता है नीचे ग्रोइंग रीजन में और ब्लैडर के साइड में भी, और कभी कभी कुछ लोगों में ये टेस्टिस तक इसका पेन रिफर्ड करता है, टेस्टिस तक इसका पेन रिफ़र करता है। जो इसका सिम्टम है, लक्षण है, वो है पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होती है और पॉलीयूरिया होता है, बार बार उसको पेशाब आती है। कुछ लोगों में पेशाब में ब्लड भी आ जाता है और पेशाब का कलर कभी कभी पिंक भी हो जाता है और रेड भी हो जाता है। और कुछ लोगों में इसकी वजह से बहुत तेज़ फ़ीवर भी आ जाता है और ये फ़ीवर ठंड लग के आएगा है। कुछ लोगों में नोज़िया एंड वॉमिटिंग होती है और कभी कभी वॉमिटिंग हो भी जाती है। सबसे पहला टेस्ट है वो आपको एक यूएसजी कराना होता है। दूसरा इसका जो टेस्ट है वो आपका यूरिन आरएम। थर्ड नंबर पे जो इसकी जांच आती है वो सीरम यूरिक एसिड, क्योंकि यूरिक एसिड का लेवल अगर कुछ लोगों में बढ़ा हुआ पाया जाता है तो एक डायग्नोस बन जाती है कि इसको यूरिक एसिड के स्टोन बन रहे हैं। कैल्शियम लेवल चेक कराते हैं तो अगर किसी का कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन बनने के चांसेस बढ़। और पांचवी जो जांच कराते हैं वो सीरम क्रेटिनाइन। रिपोर्ट्स जब आती हैं तो उसके हिसाब से डॉक्टर्स आपकी डायग्नोस बनाते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको किस तरह के स्टोन्स हुए हैं और उनका इलाज किस तरह से उनको करना है। आइए हम बात कर लेते हैं इनके प्रिवेंशन के बारे में कि क्या क्या एहतियात बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से आप इस के स्टोन की जो रिकरेंसी है, जो बार बार स्टोन्स हो रहे हैं, उनसे आप अपने आप को महफूज रख सकें और अपने आप को बचा सकें। तो इसमें सबसे पहला जो है वो आपको अपना वाटर इंटेक बहुत अच्छा करना है। आपको पानी 3 से 4 लीटर पर डे पीना है। जो ब्लैडर है वहाँ पे अगर कोई स्टोन या कोई क्रिस्टल बन रहे हैं तो आसानी से वो फ्लश होते रहें और बॉडी से एक्सक्रीट होते रहें। आपको एनिमल प्रोटीन्स अवॉइड करना है। बाकी आपको जो मैंने कॉज बताए हैं और जिस वजह से आपको किडनी स्टोन हो रहा है, आपको उन सब चीज़ों से अपने आप को बचाना है। कर लेते हैं इसके मॉडर्न ट्रीटमेंट के बारे में। तो मॉडर्न में अगर किडनी स्टोन का साइज़ बहुत ज़्यादा है तो उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनका किडनी का स्टोन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है।
यूनानी ट्रीटमेंट की बात कर लें, इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो जवारिश ज़रूनी, ये आपको 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम को इस्तेमाल करनी है। ये जो यूनानी मेडिसिन है वो है आपकी कुर्स कुश्ता हिजरुल यहूद। ये 2 टैबलेट आपको सुबह और 2 टैबलेट आपको रात को इस्तेमाल करनी होती है, और इसके साथ में आपको एक यूनानी दवा और ऐड करनी होती है जिसका नाम है शरबत बजूरी मोतदिल। ये आपको 15 ml से लेकर के 30 ml तक आप इसको मैक्सिमम डोज ले सकते हैं। इसको आप दिन में 2 बार इस्तेमाल करेंगे, देखिएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। रिस्क फैक्टर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप उनको पूरी तरीके से अवॉइड करेंगे और उनके ऊपर वर्क करेंगे तो आपको ये बार बार जो रिकरेंट किडनी स्टोन्स हो रहे हैं वो आपको नहीं होंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, किडनी स्टोन। बहुत ही पेनफुल कंडीशन है, इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करिए और पानी बहुत ज़्यादा पियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारी हौसला अफजाई करें। थैंक यू वेरी मच।